नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी का नया अध्यक्ष कौन, इस बात को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। 23 तारीख को एक कार्यकाल खत्म हो रहा है उद्धव ठाकरे का, उसके बाद उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां रहेंगी। लेकिन अगर इस बार शिंदे गुट की दलीलों को देखा जाए तो दलीलें बिल्कुल सही और सटीक बैठती हैं कि जब हम किसी पार्टी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो अध्यक्ष किसी परिवार से नहीं होना चाहिए। वो अध्यक्ष एक ऐसा होना चाहिए जो परिवारवाद को ना बढ़ाते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की सोचे। लेकिन यहाँ पर यही मामला निकलकर सामने आ रहा है और परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ाई जा रही बातें यहाँ पर तमाम सामने आ रही हैं कि अगर उद्धव नहीं तो आदित्य, आदित्य नहीं तो रश्मि, रश्मि नहीं तो तेजस को आगे कर देना चाहिए। तो परिवारवाद नहीं होना चाहिए। शिवसेना पार्टी है और शिवसेना पार्टी को किसने बनाया? उन लोगों ने बनाया, उन नेताओं ने बनाया जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे, जनता की भावनाओं को समझते थे, जनता की बातों को समझने के बाद तमाम ऐलानबाजियाँ उन्होंने रखी। तो ये सारी बातें करके यहाँ पर सामने आती गई। लेकिन अब बात आ रही है कि अगर शिंदे गुट की दलीलें काम कर जाती हैं और चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए सारे फैसले सटीक बैठते हैं तो यहाँ पर शिंदे गुट की जीत हो सकती है। सादी का लीक मामले, ऐसे कुछ मामले रहे जहाँ पर ऐसे हमने पहले भी केसेस देखे और वहाँ पर जीत उसी गुट की हुई जो गुट अपनी दलीलों को मजबूती से रखता नजर आया। तो ऐसे में शिंदे गुट को माना जा रहा है आधिकारिक तौर पर। अगर सभी नेताओं को यानी विधायकों को एकजुट कर कर चुनाव भी कराया जाता है कि अध्यक्ष इसे होना चाहिए या बैठक कराई जाती है, तो जब 40 विधायक और 12 से प्लस सांसद और कई सारे ऐसे राज्यसभा के नेता भी यहाँ पर अगर उस शिंदे का साथ दे रहे हैं तो लाजमी सी बात है शिंदे गुट यहाँ पर जीतता नजर आएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि उद्धव ठाकरे का प्लान बी क्या रहेगा? अगर शिंदे आधिकारिक तौर पर शिवसेना के नए मालिक बनते हैं और उद्धव ठाकरे शिंदे का समर्थन करना नहीं चाह रहे तो आखिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे करेंगे तो करेंगे क्या? क्या नए पार्टी चुनाव चिन्ह सिंबल के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे? यहाँ पर ऐसे तमाम सवालात हैं जो जनता के बीच खड़े हुए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब यहाँ पर हम लेना चाहेंगे हमारे खास सहयोगी अबरार से, जो यहाँ पर तमाम आपकी बातों को साफ करते नजर आएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे सभी चुनौतियों का सामना अच्छे से कर रहे हैं। अबरार से सीधा सवाल यही रहेगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अगर चुनाव आयोग के फैसले भी देखे जाए, अगर चुनाव जैसे कांग्रेस में चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराती है, अगर ऐसा चुनाव कराया जाए या बीजेपी की तरह बैठक करे तो कुल मिलाकर ज़्यादा आवाज़ शिंदे के पक्ष में उठेगी, यानी शिवसेना के नए मालिक शिंदे का बनना तय माना जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे की अगली रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, उद्धव ठाकरे लगातार पार्टी में एक परी टूट के बाद कहीं ना कहीं जो है समेटने में लगे हुए हैं। वो पार्टी को एकजुट करना चाहते हैं और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि बीजेपी आप इस वक्त जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को निस्तनाबूद करना चाहती है, महाराष्ट्र की राजनीति से ख़त्म करना चाहती है और लगातार एकनाथ शिंदे को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस बात को लेकर के खुद उद्धव ठाकरे ने भी कई बार गंभीर आरोप लगाए। सीधे तौर पर उनके द्वारा यहाँ तक कहा गया था कि चुनाव आयोग भी इस मामले में मिली भगत है और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार और जाहिर सी बात है कि जो आप सेंट्रल एजेंसियों पर जिस तरीके का केंद्र का दबाव है वो इसी बात को जोड़ करके बता रहे थे। लेकिन आप देखिए कि कुल मिलाकर के कहा जाए कि महाराष्ट्र की सियासत में कहने के उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक हैसियत में उसमें गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है और उसमें सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की भी कहीं ना कहीं कमी जो है बिल्कुल देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी पार्टी में जबकि एक बड़ी टूट 5-6 महीने पहले हो चुकी है, उसके बावजूद भी नासिक में कई पार्षदों ने पार्टी को छोड़ा, कई बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा। तो ये दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे की जो पकड़ है वो अपनी ही पार्टी पर मजबूत नहीं है। तो दूसरों को बार बार दोष देना, उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अपनी उन तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे से एक तरीके से उससे निजात पाने के लिए लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। एक सवाल ये भी रहेगा कि उद्धव तो शिंदे को बुला बुलाकर थक गए, शिंदे वापस नहीं आए। लेकिन शिंदे के विधायकों ने कहा कि अगर उद्धव चिंतन मंथन करें, एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़कर हमारे साथ आते तो हम उन्हें अपने साथ ले लेंगे। एक ये ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है नए सिरे से शुरुआत करना, यानी नई पार्टी का गठन करना, उसको आगे बढ़ाना। तो आप अभी उद्धव की जगह होते तो आप क्या राय देते? देखिए, उस समय जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई थी तो कई जो है विधायकों के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि फिर से एक बार अगर शिवसेना एक होती, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जैसा कि आपने कहा, तो आप देखिए कि अगर ये इस तरीके का मामला देखने को भी मिलता है, अगर एक साथ आते भी है तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये होगी कि शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा, पदों पर कौन बैठेगा सबसे पहले, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के बीच खींचतान इसी बात को लेकर के होगी। शिवसेना पार्टी दरअसल
टोटल एक पारिवारिक पार्टी है, उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे को जिम्मेदारी मिलेगी, फिर तेजस ठाकरे को जिम्मेदारी मिलेगी। तो इस तरीके का आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो एक दूसरे को मिलती चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टी एक साथ आएगी तो जाहिर सी बात है कि विधायकों का रुख जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के समर्थन में नजर आता है, तो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे झुकेंगे तो सीधे तौर पर जो बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई आप कह सकते हैं वो विरासत, वो साम्राज्य है महाराष्ट्र की सियासत में, उसको भी एक बड़ा झटका लगेगा। और ये कहा जा सकता है उस समय अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होगी कि उद्धव ठाकरे ने खुद अपने हाथों से एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी सौंप दी, तो दोनों ही स्थिति में सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे का ही नुकसान देखने को मिलता है। जी, लेकिन अगर अब भी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी फायदे में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। लेकिन आपको जानकारी कुछ और देना चाहेंगे, जो जानकारियां सामने आई कि उद्धव ठाकरे का प्लान भी क्या हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग शिंदे गुट के समर्थन में फैसला सुनाता है और शिवसेना के नए अध्यक्ष अगर आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे बनते हैं, वैसे तो अभी बहुमत के आधार पर देखा जाए शिंदे के समर्थन में सारे फैसले हैं, अगर ऐसा होता है तो प्लान बी ये है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगा, जो कि वो देता आया है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन ये है कि जनता के ऊपर छोड़ देगा कि उन्हें चुनाव चिन्ह कौन सा चुनना चाहिए। कई सारे ऑप्शन जनता को देगा चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर, फिर उसी के सहारे आगे के चुनाव लड़े जा सकेंगे। यानी कि नए सिरे से उनको शुरुआत करनी होगी। जो पार्टी का गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था, उस पार्टी को शिंदे अपने समर्थन में लाते नजर आएंगे। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीतिक सियासी सत्ता में देखने को मिलेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे की इतनी मजबूती हुई कहां से? गौर करिए, शिंदे 20 सालों से पार्टी के साथ जुड़े थे। उद्धव पार्टी के साथ आए, वो भी अपने माता पिता के कहने पर, खासकर माता के कहने पर, क्योंकि माँ चाहती थी कि वो आगे बढ़े, बेटा राजनीति में आगे बढ़े, फोटोग्राफी फील्ड में जाना चाहते थे उद्धव ठाकरे। और आज कई बीमारियां उनको इसी वजह से, क्योंकि जब आप फोटो क्लिक करने के लिए किसी पशु पक्षी की बैठते हो तब वो घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो उसकी वजह से शरीर अकड़ जाना, सर्वाइकल होना, ऐसी कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती जिनको उस समय तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन आगे वो गंभीर हो जाती हैं। तो यही सारी उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियाँ थीं। तो महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी को बहुत तरजीह दी जाती है। बीएमसी चुनावों में 2 सालों से दो दशकों से, माफ़ कीजिएगा, उसका अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन उस पार्टी का अब आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा मुखिया शिंदे को माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे को ही मुखिया माना जा रहा है, जो कि शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी का भी कहना था कि उद्धव ठाकरे ज़बरदस्ती अपने अध्यक्ष पद पर बैठे, अपने पिता की विरासत बताते हुए। लेकिन पार्टी किसी की विरासत नहीं होती, पार्टी होती है नेताओं की विरासत, जिन नेताओं के दम से ये पार्टी खड़ी हुई। लेकिन एक नेता पार्टी नहीं चला सकता, लेकिन एक नेता पार्टी का नेतृत्व जरूर चला सकता है, ये बात सबको पता है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने वही गलतियाँ करी, जब फैसले लेने की बारी आती थी तो उद्धव अकेले ही फैसले लिया करते थे। शिंदे वहाँ पर साथ रहा करते थे और वहाँ पर कई और बड़े बड़े नेता रहा करते थे। दीपक केसरकर की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसे बड़े कई सारे नेता यहाँ पर पार्टी के साथ शुरुआत से बने रहे, लेकिन शुरुआत से अंत तक बने रहना यहाँ पर सिर्फ फायदा नहीं दिया, बल्कि नेतृत्व किसका बेहतरीन था आज सबको पता चल रहा है। शिंदे के समर्थन में ज़्यादातर फैसले आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे हमारे नए मुखिया हैं। तो शिवसेना पार्टी का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है शिंदे का। लेकिन उद्धव गुट बार बार यही कह रहा है कि हमें कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले पर पूरा भरोसा है और जो भी फैसले यहाँ पर जनता लेगी वो भी हम स्वीकार करेंगे। देखते हैं उद्धव ठाकरे कैसे अपनी विरासत को बचा पाते हैं, या फिर शिंदे के आगे उन्हें झुकना पड़ेगा या मजबूर होना पड़ेगा। खैर वो तो कह चुके हैं वो किसी के समर्थन में नहीं जाएंगे, न ही किसी का समर्थन अब करेंगे। जो हो गया सो हो गया, अब अकेले दम से आगे बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं शिवसेना के अध्यक्ष पद पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।